नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल जैसे विद्यालयों के लिए, उच्च स्तरीय जो विद्यालय हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है, प्रवेश परीक्षा रखी हुई है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है। एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी ऑफलाइन भी अपनी क्लासेस चला रही है। ऑफलाइन की तरह अब ऑनलाइन भी सिस्टमेटिकल ढंग से प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेगी। मैं मैथ टीचर अमित शर्मा आपको पूरा सिलेबस बता चुका हूं, कल डिफाइन कर चुका हूं और आपको वो मिल भी गया होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर, जिसके बेसिक पोर्शन को हम पढ़ चुके हैं। और बेसिक पोर्शन को पढ़ने के बाद में हमने कुछ इसके पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे और कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे की तरफ चलेंगे स्क्वायर रूट की तरफ। पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, देखिए ध्यान से। पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग में मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, इन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको मैंने नोट करवा दिया था। और वो फॉर्मूला है बेटा n+1 डिवाइड बाई 2। यहां पर n क्या है? n है जितने भी डिजिट आपको सम करने के लिए बोला जा रहा है, एडिशन के लिए बोला जा रहा है, उनको काउंट करना है बेटा, गिनती करनी है उनकी, और वही n की वैल्यू रहेगी। इसके बाद में हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था बेटा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यानी सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। बेटा इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके थे। कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे 1, 3, 5, 7, इसका योग कहां तक? n तक। और इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे बेटा, क्या होगा? n स्क्वायर होगा। और यहां भी n क्या होंगे? जिसको ऐड करने के लिए कह रहा है उसको काउंटिंग करनी है बेटा, और उसके बाद में n की वैल्यू रख देनी है। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ रहा है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब हमें पूछ रहा है n सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। क्या इसका फॉर्मूला हमें पता है? बिल्कुल हमें पता है। ये कह रहा है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए, जिसके अंदर अब देखते हैं 2, 4, 6, 8 और कहां तक जाना है बेटा? हमें जाना है सर n तक जाना है। तो इसकी वैल्यू और क्या होगी? ये फॉर्मूला होता है n+1। इस पे हम बेटा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और मैं पूरी तरह से अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं। मैं केवल आपका रिविजन करवा रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। फिर आगे एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, हम प्राकृत संख्याओं को पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ चुके हैं। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखिए क्या होता है। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है बेटा सम करना है आपने को, प्रथम यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर्स का हमें सम करना है। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर क्या होता है बेटा? देखो इसका फॉर्मूला क्या है? क्या इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं? सर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से अपने को चलना कहां तक है? हमें चलना है बेटा n तक, और n तक चलेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले का हम पढ़ चुके हैं और उस पर एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं बेटा। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। n प्राकृत संख्याएं पढ़ ली है। फिर हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं के नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम पढ़ चुके हैं। अब नेचुरल नंबर के जो क्यूब है उनका सम का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं
के घनों का योग। ये क्या होता है बेटा, अपने को पूछ रहा है सम करना है किसका, क्यूब का और नेचुरल नंबर के। तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये फॉर्मूला है n+1 होल पावर 2। क्या इस पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं सर? बिल्कुल कर चुके हैं, मैंने एग्जांपल देके आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है बेटा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का बेटा यूज करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अपने को फॉर्मूला पुटअप करना है। पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, इवन नंबर का सम पूछ रहा है या ओड नंबर का पूछ रहा है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए। ये पकड़ में तभी आ पाएगा जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम स्क्वायर का पोर्शन मोटा मोटा क्लियर कर चुके हैं बेटा। जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर भी बता दी, परफेक्ट स्क्वायर की निशानी भी बता दी। मैंने ये बता दिया कि कौन सा इंडिकेट करेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, कौन इंडिकेट नहीं करेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चीजें आप क्लियर कर चुके होंगे। ये फॉर्मूला आपको बेटा लिख लिख के देखना है, ताकि आप 2-3 दिनों में आपके क्या हो जाए, वर्बली भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा स्क्वायर रूट का। अब अपना फॉर्म वो आगे का कंसेप्ट रहेगा स्क्वायर रूट का। सर ये क्या है? ये है बेटा, हिंदी में कहते हैं इसे वर्गमूल। ये है वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या है बेटा? वर्गमूल देखो, जैसे स्क्वायर करते हैं, एक कोई नंबर है, इसका अपने को स्क्वायर करने के लिए कह देते हैं तो a इंटू ए होता है, यानी सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में अगर आपको पूछता है वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल की पावर, वर्गमूल को डिनोट करते हैं बेटा इससे, या फिर करते हैं इससे। ये होता क्या है? इसको निकालने के मेथड कितने हैं? इसको निकालने के मेथड आपके पास हैं 2-3 हैं, लेकिन आप कौन सा करना है, याद रखना, जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसी मेथड को पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में कौन सा मेथड और एक क्वेश्चन में कौन सा, तो क्या हो जाएगा बेटा, खिचड़ी हो जाएगी सारे सिस्टम की। तो ये देखना है बेटा क्या है। एक मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। पहले हम पहला मेथड कर रहे हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। क्या है गुणनखंड विधि? यानी फैक्टर मेथड। देखो बेटा फैक्टर मेथड क्या है, आपको बेटा अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा, नहीं आता है तो बेटा देख लो ध्यान से, आप समझ पाओगे, एक बार में समझ पाओगे। हम देखते हैं बेटा, पहले 2 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी 64 ले लिया मैंने, 64 ले लिया। इसको क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकलने के लिए मैं बता देता हूं प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। आपको प्राइम नंबर का यूज करना है और सीक्वेंस से चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाना है, और जिससे डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे वाले प्राइम नंबर पे आपको क्या करना है, जंप कर जाना है। देखिए बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितनी बार, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और 1 पे लाके छोड़ना है बेटा, बीच में नहीं छोड़ना। अगर बीच में छोड़ोगे तो क्वेश्चन आपको पकड़ लेगा। ये देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। कितने के बेटा, 2-2 के पेयर बनाने हैं। 2-2 के आप पेयर बनाओगे। इसमें देखिए, ये देखो 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, और ये 2 का पेयर बना। 2-2 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं। उसके बाद में एक को क्या कर देना है, फ्री कर देना है। देखिए बेटा, इसमें से 1 बाहर निकाल लिया, इसमें से 1-2 बाहर निकाल लिया, और इसमें से 1-2 बाहर निकाल लिया। इनका मल्टीप्लाई करा दो बेटा, और ये हो जाएगा 8। क्या ये 8 का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल। और 64 का, ये 64 क्या है, 64 है क्या? ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा। और इसका वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बेटा। अब 3 डिजिट का देख लेते हैं एक एग्जांपल, 3 डिजिट का देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए बेटा 441, अपने को इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, वही सिस्टम है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, यानी गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। यूज किसका करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और 2-2 के पेयर बनाने हैं, और उसमें से एक को फ्री करते चलना है बेटा। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से, सर 3 से हो रहा है। देखिए 1, 4 और 7, 147 बच गया। 3 से हो रहा है क्या, सर अभी भी 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करें, 4 और 9, 49। अब 3 से हो रहा है क्या, सर 3 से नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है क्या, सर 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड वही होता है बेटा जिसके लास्ट में 0 और 5 मिलते हैं। क्या 7 से हो रहा है क्या, बिल्कुल सर 7 से हो रहा है। 7 से करिए, 7 से फिर हो रहा है, 7 से करिए, और 1 पे लाके छोड़ दीजिए। बीच में छोड़ना नहीं है बेटा, जब तक 1 नहीं आई तब तक छोड़ना नहीं है। 2-2 के पेयर बनाने हैं। चलिए बेटा बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, और एक जोड़ा ये बन गया बेटा, बन गए 2 पेयर। मैंने कहा है पेयर बनाने के बाद में बेटा एक को क्या कर देना है, फ्री कर देना है। कर दो बेटा एक को फ्री। ये इसमें से, इस जोड़े में से एक 3 को निकाल लिया, इस जोड़े में से एक 7 को निकाल लिया। ये हो गया बेटा, इनका आपस में गुणा करवा दो, 21। क्या ये 21 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल। तो
441 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल क्या आएगा बेटा, वर्गमूल आएगा सर 21। ये हो गया 2 डिजिट का। अब एक 3 डिजिट का एग्जांपल और 4 डिजिट का एग्जांपल और ले लेते हैं। 2 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया और 4 डिजिट का ले लेते हैं। ले बेटा कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा 30 25, ये एग्जांपल है। अपने को पूछा है बताओ भाई इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड से अपने यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा, समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? दो के पेयर बनाने हैं, एक पेयर में से एक को फ्री करना है, ठीक है। पेयर बनेगी, अगर पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं बेटा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आप निकाल रहे हो, जिसका वर्गमूल आप निकाल रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब आपको यहाँ पे जोड़े पूरे मिलेंगे बेटा। ये देख लो बेटा, कोई नंबर बाकी रहा क्या? नहीं रहा सर। कोई रिमेनिंग है क्या? सर नहीं, कोई रिमेनिंग नहीं है। तो बेटा आगे चलिए। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा। तो 5 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 और 605 सर बिल्कुल 605 आएगा। अब सर 5 का फिर से जाएगा, कितना आएगा? 1, कितना? 2 और 1 121 सर बिल्कुल सही बात है 121। अब किसका जाएगा? किसका जाएगा? 7 का जाएगा क्या? 7 का जाएगा सर? 7 का नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? किसका जाएगा? सर 11 का जाएगा। 11 का 11 एक पे लाके छोड़ना है। क्या बेटा पेयर बन रहे हैं क्या? सर बिल्कुल बन रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। ये देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2 जोड़े बने हैं बेटा। मैंने कहा जोड़ों में से एक एक को फ्री कर दो, कर देते हैं बेटा। ये निकाला बाहर 5 और इस जोड़े से निकाला 11। ये 55 का स्क्वायर है बेटा, चेक करके देख लो, चाहे 55 का स्क्वायर मिलेगा आपको। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने पास था 30 25 और उसका वर्गमूल निकाला है, रूट निकाला है, वो बेटा 55 मिला है। आप क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होगा आपको समझ में आया? पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर में जोड़े बनाने हैं, जोड़े पेयर जो बनेंगे उसमें से एक को बाहर निकालना है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा बेटा जब क्या हो, पूरे पूरे जोड़े बनेंगे और हर जोड़े से एक नंबर बाहर निकलेगा। क्लियर है बेटा? चलें आगे, चलें आगे। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में जाने से पहले कंपटीशन में क्या होता है, आपके पास टाइम की पाबंदी होती है, लिमिट होती है बेटा। और उसमें क्या होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को फास्टली करना चाहते हैं, उसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है। लेकिन उससे पहले हम जो रूट मेथड है, वर्गमूल विधि है, उसको देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, वर्गमूल विधि ये क्या कहती है बेटा? ये भी कहती है जोड़े बनाने पड़ेंगे, वो भी 2 के। देखिए बेटा इसमें क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर बिल्कुल एक एग्जांपल लेते हैं पहले। आप देखिए बेटा, पहले एक एग्जांपल देखिए, जैसे 729 है। अपने को कह दिया कि सर बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका रूट क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो बेटा इसको करना कैसे है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, दोबारा लिखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो बेटा। इस तरीके से लिखना है, 729 लिख लिया? सर लिख लिया। अपने को इसका पूछा है तो इसमें क्या करना है, पीछे से बेटा लास्ट से क्या करना है, 2 के जोड़े बनाते हुए चलने हैं। जहां तक बन रहे हैं ठीक है, लेकिन अकेला डिजिट बच जाता है, उसको रहने देना है बेटा। अब देखो 7 की बात है। 7 अगर यहां पर मैं 2 लिखूंगा, यहां पे कोई भी नंबर लिखूंगा, कोई भी डिजिट लिखूंगा, कोई भी अंक लिखूंगा, उसका क्या होगा, यहां भी उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उनका मल्टीप्लाई होगा और यहां पर ऐड होगा। देखिए बेटा ध्यान से देखना, 2 3 से, अब देखो इनका गुणा होके यहां लिखा जाएगा। देखो 2 दूनी 4, अगर मैं 3 लिख देता तो बेटा 9 हो जाता, जो बड़ा हो जाता, ठीक है। और यहां पे जिसको यहां पे लिखा है उसको ही ऐड करना है बेटा, 4 है कि नहीं? सर है। कितना बचा? 3। अब ये जोड़ा ही आएगा नीचे बेटा, जोड़ा ही आएगा। भाग में जैसे एक एक डिजिट आता है, यहां पे पेयर का पेयर आएगा बेटा, क्योंकि पीछे से जोड़े बनाते हुए चल रहे हैं। ये आ गया सर, आ गया। अब देखिए बेटा, या वही टेक्निक काम में लेनी है, वही तरीका काम में लेना है, वही कंसेप्ट रहेगा। जो यहां लिखोगे वो यहां भी आएगा, इनका गुणा होगा और यहां पे जोड़ होगा। देखो बेटा यहां पे मैं लिखता हूं, ये कहां किस पे जाएगा सर, 5 पे, 3 पे चेक करेंगे तो 3 4 12 आएगा। ये नहीं है सर, 3 आगे। 7 पे चेक करो बेटा, ये लिखा 7 और यहां पे लिखा 7। अब देखो बेटा अगर कुछ बच रहा है तो इसको ऐड करके लिखना है, वरना नहीं लिखना। क्या होगा बेटा, देखो 9 4
28 4 32 हो गया। कोई शेष बचा क्या? रिमाइंडर बचा क्या? सर नहीं बचा। शेषफल बचा क्या? सर नहीं बचा। तो बेटा ये जो ऊपर लिखा हुआ होगा ना, वही क्या होगा? आपका स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल वही होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है क्या? एक बढ़िया एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। देखो बेटा 4 डिजिट का ले लेते हैं, एक एग्जांपल 4 डिजिट का और ले लेते हैं। कौन सा? देखिए अपन ले लेते हैं बेटा 72 25 ले लें। सर ले लो। मैंने कहा क्या कहा? पीछे से पेड़ बनाते हुए चलना है। पीछे से पेड़ बनाई, ये लो सर, एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया। अब याद रखना है, यहां पे जो लिखा जाएगा, जो डिजिट यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा, मल्टीप्लाई होके यहां पे आएगा और ऐड होके नीचे आएगा। चले 8 को 8 यहां लिखेंगे, 8 इंटू 8 क्या होगा बेटा? 64। 9 इंटू 9 81 से ज्यादा हो जाता है, 8 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 8 ही लिखेंगे। मैंने कहा यहां ऐड करना है बेटा, कर दिया, 64 लिख दिया। सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया बेटा 16। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब इसको माइनस करो बेटा, 8 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? पेड़ को नीचे लाओ, पेड़ का पेड़ आएगा बेटा, जोड़ा नीचे आएगा पूरा का पूरा। एक डिजिट मत लेके आ जाना, गलती हो जाएगी बेटा। क्योंकि वर्गमूल जब भी निकालते हैं, रूट जब भी निकालते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वर्गमूल विधि यानी रूट मेथड हो, आपको 2-2 के पेड़ याद ही रखने हैं। जैसे क्यूब में हम पढ़ेंगे तो 3-3 के पेड़ बनेंगे बेटा, उसी तरीके से याद रखना है। अब देखो बेटा 5 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई 5 नंबर लिखना पड़ेगा। 5 नंबर लिखना ही पड़ेगा, तभी 5 आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बेटा देखो ये लिख दिया 5, 25 5 हासिल 2 लगी, बाकी 2 रह गया, रिमेन 2 रह गया, 80 और 2 82। क्लियर है बेटा? ये जो है 85 ये क्या है बेटा? स्क्वायर रूट है। क्लियर है? चेक करके देख सकते हो। 85 का जब स्क्वायर करेंगे, आपको मैंने बताया भी था, स्क्वायर में टेक्निक भी बताई थी। 5 जिसके लास्ट में हो तो आप पीछे 25 लिखना है, और जो बच गया है डिजिट 8 बच गया है, उससे आगे वाली संख्या जो भी आएगी, आगे वाला नंबर जो भी हो उसके साथ गुणा कर दे। 8 के आगे 9 आता है बेटा, 8 9 72। क्या यही आ रहा है क्या बेटा? यही आ रहा है क्या? सर बिल्कुल यही आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता बेटा आपकी कोई दिक्कत है। समझ पा रहे हो? हम वर्गमूल मेथड यानी रूट मेथड कर चुके हैं। मेथड सेकंड है बेटा, ये मेथड सेकंड। क्लियर कर पा रहे हो? अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब आता है बेटा डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है? डायरेक्ट ये क्या है? इससे क्या पता चलेगा? देखिए बेटा डायरेक्ट मेथड क्या है। पहले आपको ये याद होना चाहिए, 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। क्यों लिखे हैं अभी बताता हूं बेटा। देखो बेटा ध्यान से देखना, डायरेक्ट मेथड इसका यूज करो तो करना, वरना दोनों मेथड आपके पास है, जो भी अच्छा लगे वो यूज कर लेना। लेकिन एक ही मेथड पे टिके रहना बेटा, कंसेप्ट एक को ही फॉलो करना, खिचड़ी मत कर देना। एक क्वेश्चन में कोई सा कर रहे हो, एक क्वेश्चन में कोई सा कर रहे हो, ये मत करना बेटा। ठीक है? चलिए बेटा एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें चले, देखो बेटा 625 अपने को कह रहा है, 625 का आप मेरे को रूट बताइए, वर्गमूल बताइए। देखो बेटा 5 है, लास्ट में क्या है बेटा? 5। 2 के जोड़े रखने हैं बेटा, लेकिन लास्ट का डिजिट याद रखना, ध्यान रखो बेटा, टेक्निक यहीं से आएगी। 5 कब आएगा? जब क्या हो 5 या 5 में आ रहा है और किसी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 5 में ही आ रहा है, तो ये होगा 5। अब जो इन दोनों को छोड़ देना है, 6 के बराबर या 6 से छोटी जो स्क्वायर नंबर है उसको देखना है। किसका है? 2 का सर 4 होता है, 3 का सर 9 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या तो उसके बराबर या उससे छोटी। 6 से छोटा 4 है, और 4 किसका है? सर 2 का। 25 आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत आ रही है क्या? 25 का स्क्वायर 625 होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बेटा, एक एग्जाम्पल और देखिए 961। देखें करते हैं बेटा। एक किसकी आ रहा है? एक किसकी आ रहा है? एक आ रहा है बेटा किसमें? 1 में और 9 में, 1 में और 9 में। अब देखिए जोड़ा बना दिया। अब ये क्या है? इसके बराबर है 3, 2 बन गए बेटा। लेकिन अपने को देखना है इसमें बीच में 35 का याद रख लो, 35 का स्क्वायर आपको निकालना सिखाया था, 12 25। ये 12 25 से बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा।
आप ये मेथड समझ पा रहे हो। उम्मीद है मेरे द्वारा बताए गए सारे जो फॉर्मूलाज हैं, मेथड है, वो आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, उसमें अपन प्रैक्टिस सेशन को रखेंगे और उस पर आपको इसका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।